गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा एंड आई एम हियर विद माय अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में मी एंड माय मॉम वी बोथ आर गोइंग टू प्रिडिक्ट। इधर आ जाओ फ्रेम में। तो हम लोग आज चैट जीपीटी को बोलेंगे कि वो मेरा पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके बताए। और चैट जीपीटी ये चीज़ सही बता रहा है या गलत बता रहा है वी डोंट नो। तो हम पहले मम्मी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे एंड देन हम मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे एंड उस पर मैं मम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाली हूँ। अगर चैट जीपीटी ने तुम्हारा लाइफस्टाइल सही बता दिया, जैसे भी अभी मैं उसको तुम्हारे बारे में डेटा दूंगी, ठीक है, और वो जो भी बताएगा अगर तुम उससे रिलेट करोगे कि हाँ हाँ ये तो मेरे जीवन में हो रहा है, तब यानी कि वो मेरा फ्यूचर भी सही सही बताएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मम्मी का लाइफ चेक करेंगे कि उनका लाइफ से चैट जीपीटी का प्रेडिक्शन मैच करता है या नहीं। देन उसके बाद हमसे मेरा प्रेडिक्शन करवाएंगे। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। सब कुछ लाइव होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चैट जीपीटी, और ये चीज मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, ठीक है, कि हम चैट जीपीटी को अपना ये चीज देंगे तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता देगा। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ अपना जन्मदिन का डेट, ठीक है, कहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ था वो, और कितने बजे तुम जन्म ली थी। वो हमको तो याद नहीं, तो कहाँ से बता पाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता यार, तुमको डेट नहीं याद है तुम्हारे बर्थडे का? हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए थे, याद था ना? तो 31 दिसंबर ऐसे। अच्छा ठीक है, टाइम थोड़ी याद है पहले। टाइम तुमको नहीं पता है? कहाँ से टाइम पर? तो जगह पता होगा ना? बिहार में। ठीक है, बिहार में कहाँ? तुम्हारे गांव वाले में ना? हाँ ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले मम्मी का प्रेडिक्शन निकालते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, आई एम यूजिंग चैट जीपीटी। सो ओके, सो फाइनली आई हैव आस्क्ड चैट जीपीटी से, और लिटरली उसने मेरे को पूरा जनरल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूरा प्रेडिक्शन करके बता दिया है। और मैं अभी एक एक चीज़ करके बताने वाली हूँ कि माँ का क्या था। और माँ तुम बताना कि ये चीज़ तुमको लगता है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो मैंने पास्ट का पूछा है। ठीक है, तो तुम्हारा इसमें दिया हुआ है चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में दिया हुआ है कि तुम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जन्म ली थी। ठीक है, तुम बड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही सिंपल और मॉडेस्ट बिगिनिंग रहा, स्ट्रॉन्ग वैल्यू इंस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी हुई हो। तो तुमने ऐसा कोई काम किया जिससे तुमको लगे कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी हुई हो? तो तुमको कुछ याद ही नहीं है? मतलब काइंड ऑफ तुम बड़ी बेटी हो ना अपने घर की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा ना, सबका ध्यान रखना, खाना बनाना, काम वाम करना। वो तो खाना बनाना बेसिक है, नॉर्मल है। एजुकेशन में हैव चैलेंज इन हायर स्टडीज रिलेज विच 20s में हैव डन वर्क इन एजुकेशन होम क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेट। देखो इसमें ना एजुकेशन एंड करियर में दिया हुआ है कि तुमने सिलाई वगैरह का कुछ किया, जो कि मुझे जहाँ तक याद है तुमने करा है काम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ कि एजुकेशन तो कुछ नहीं है बट तुमने स्टिचिंग वगैरह में किया हुआ है। तो वो मुझे भी याद है कि ये पहले मम्मी अपना बहुत सारा खुद ही करती थी। तो आई एग्री विथ चैट जीपीटी की मम्मी का पास्ट उसने सही बताया है। ठीक है, प्रेजेंट 2024 से 2026 का बता रहा है प्रेजेंट कैसा रहेगा तुम्हारा। हेल्थ में स्ट्रेस दिखा रहा है कि तुम्हारा हेल्थ में तुमको स्ट्रेस रहेगा। 2024 से तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत तुम स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में लग रहा है। अरे भाई चैट जीपीटी सही बोल रहा है। ठीक है, फैमिली में लिखा है यू मे बी फीलिंग प्रेशर रिगार्डिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर प्रॉपर्टी और एल्डर्स इन द फैमिली। यहाँ पे लिख रहा है कि तुम्हारा 2024 से 2026 में ऐसा दिखा रहा है कि तुम अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रेशर में रहोगी, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रेशर में रहोगी, प्रॉपर्टी के लिए प्रेशर में रहोगी, मतलब पैसा या घर या गाड़ी, इन सब चीज़ के लिए, और अपने घर के जो भी बड़े हैं उसके लिए प्रेशर में रहोगी। तो 2024 बीत चुका है, 2025 भी ऑलमोस्ट 6 महीना बीत चुका है। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम एग्री कर रही हो स्टेटमेंट से कि हाँ मैं बच्चों को लेकर प्रेशर में हूँ या फिर मैं फैमिली को लेकर प्रेशर में हूँ? बताओ। हाँ ये तो है। कैसे बताओ, तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुम बच्चे हम 24 से, तो आप तुम लोग देखिए रहा है अभी सही तो परेशान है। तो मतलब तुम चैट जीपीटी से एग्री कर रही हो ना? हाँ जो कर रहा हो तो अच्छा ही कर। ये सही बोल रहा है ना? ठीक है, मतलब तुम इस पे भरोसा करी हो तो मतलब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप तुम्हारा 2026 से लेके 2035 तक का ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि तुम्हारे लाइफ में क्या होगा। मनी में बेटर फाइनेंशियल स्टेब, मतलब पैसे के बारे में बता रहा है कि 2026 से 2035 तक तुम्हारा कैसा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आफ्टर एज 38। तुम अभी कितने साल की हो? तो अभी हो गए 39 का। 39 की कैसे हो गई? 88 से उधर 79 90, उधर 12 साल और इधर 25 साल, कितना हुआ? 37 हुआ। मतलब अगले साल तुम 38 तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो इसमें लिखा हुआ है बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आफ्टर एज 38। ठीक है, 38 साल के बाद तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टेड इन लैंड और होम में बिंग बेनिफिट, मतलब या तो तुम जमीन खरीद लोगी या फिर तुम्हारा घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये बता रहा है कि तुम्हारा एज 38 के बाद ऐसा होगा। ठीक है, हस्बैंड एंड मैरिड लाइफ, मतलब तुम्हारा पति और तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी के बारे में बता रहा है। स्टेबल एंड सपोर्टिव पार्टनर बट मे लैक इमोशनल एक्सप्रेशन, हार्मोनी इंप्रूव आफ्टर चेंज। मतलब 40, मतलब अगले साल में भी तुम्हारा पापा से थोड़ा झगड़ा चल सकता है बट 40 के एज तक वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों के बारे में दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा है लाइकली हैव 1 to 2 चिल्ड्रन। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे भाई हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे ही लिखा हुआ है।
चिल्ड्रन विल डू वेल, बच्चे अपने जीवन में अच्छा करेंगे, स्पेशली इन एजुकेशन, पढ़ाई में अच्छा करेंगे, इसलिए बोलती हूँ पढ़ाओ मेरे को। हाँ, पढ़ के कुछ को नहीं किया। आगे तो सुनो, मे गो आउट ऑफ स्टेट और कंट्री फॉर स्टडी, मे बी किसी दूसरे शहर में पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अबाउट फैमिली, फैमिली के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ पेरेंट्स, स्पेशली मदर, माँ के साथ अच्छा बॉन्ड होगा। एंड ऑनेस्टली सच बोल रही हूँ मैं अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती हूँ, ठीक है। सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, ठीक है, ओके। आफ्टर मैरिज सम चैलेंजेस दैट एडजस्टिंग विद इन लॉज एंड इम्प्रूविंग विद टाइम, चलो ये सब मैं एग्री करती हूँ उन सारी चीज़ों से, ठीक है। आगे है, तुमको इसमें दे रहा है ओम शाम शनिचराय नमः, मतलब सैटरडे करने के लिए बोल रहा है। एंड डोनेट ब्लैक और मस्टर्ड ऑयल ऑन सैटरडे, मतलब वो एक होता है ना ब्लैक कुछ पात्र दान करने के लिए, वो बोल रहा है। अवॉइड एंगर, गुस्सा को अवॉइड करना है। और कीप फास्ट ऑन मंडे फॉर फैमिली पीस, मंडे को तुमको फैमिली के पीस के लिए करने के लिए बोल रहा है। दैट्स ऑल। तो तुमको क्या लगता है, चैट जीपीटी तुम्हारा प्रेडिक्शन सही बताया है? हाँ, सही बताया। सही बताया ना, इसका मतलब अब जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो भी चैट जीपीटी सही बताएगा। सो फाइनली इट्स टाइम टू प्रिडिक्ट माय फकिंग लाइफ एंड आई एम गोना डू दैट। और अगर मम्मी उस चीज़ से, अभी देखो मम्मी का तो शादी हो गया है, तो मम्मी का तो सब कुछ, मतलब बच्चे का भी पता चल गया, एजुकेशन का भी पता चल गया, प्रीवियस वाला भी पता चल गया, सब कुछ मम्मी ने बेसिकली अपना आधा जीवन जी लिया है, राइट। तो अभी मेरे जीवन का बारी है, लाइक आई एम नॉट मैरिड येट, आई एम स्टडिंग, मेरा अभी जीवन में कुछ हुआ नहीं है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए सब चीज़, ठीक है। एंड मेरी दोस्त ने जैसा मुझे बताया था कि उसने अपना पूरा लाइफ प्रिडिक्ट किया था, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हस्बैंड, उसका लाइफ, उसका करियर, अपना करियर, अपने बच्चों का करियर, सब प्रिडिक्ट कर लिया था। तो आई एम गोना प्रिडिक्ट माई इंटायर लाइफ एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज मम्मी की चीज़ें 90% प्लस चैट जीपीटी ने सही बताई है, ठीक है, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि जो चैट जीपीटी मेरे बारे में बताएगा तो उस पर तुम भरोसा करोगी, ठीक है, करोगी ना। अपने बारे में भरोसा की तो मेरे बारे में भी करना पड़ेगा। मेरा जो बीता हुआ है वो ना, मैं हम अपना भरोसा किए। तो बीता हुआ क्या, तुम्हारा सब कुछ बता दिया, 2035 तक का तुम्हारा प्रेडिक्शन बताया है, ठीक है। अभी 2025 चल रहा है, 10 साल आगे तक का प्रेडिक्शन बताया है। चलो अब हम अपना करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मम्मी को पता है, सबसे पहले मैं अपना नाम लिख रही हूँ, स्नेहा कुमारी। मेरा डेट ऑफ बर्थ मैं लिख रही हूँ 28/9/2004, सही है। मेरा बर्थ ऑफ हंसराजपुर लिखना, हंसराजपुर का, हंसराजपुर, छपरा, बिहार, ठीक है। ये मेरा बर्थ ऑफ प्लेस हो गया। और तुम बताओ मेरा टाइम इनको याद है आई गेस, अराउंड सुबह का है, सुबह का 5 बजे, 5:30 बजे बीच, 5:30-6 का बीच है। 5:30 to 6 लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 5:30 to। तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है नक्षत्र लाइक मगा रूल्ड बाय केतु गिव्स लीडरशिप कर्मा एंड रॉयल इक्वालिटीज, ठीक है। मेरा नक्षत्र बता रहा है, ठीक है, कि मेरा मघा नक्षत्र है, ओके। अब लाइफ एंड पर्सनालिटी दिखा रहा है इंटेलिजेंट, जो कि मैं हूँ, एनालिटिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है, कॉन्फिडेंट विथ नेचुरल लीडरशिप एंड लियो मून ऐसा कुछ दिखा रहा है, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब ये बता रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, बात सही है ना, तेज नहीं हूँ मैं, कॉन्फिडेंट भी। अरे देखो ना इधर, हाँ बोलो ना। हाँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, हाँ हूँ ना कॉन्फिडेंट, हाँ तो ठीक है, एग्री करो, ठीक है। अब फैमिली एंड रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, डीप बॉन्ड विथ मदर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा बॉन्ड है माँ से, ठीक है। थ्रू समटाइम डिफरेंस में अराइज, समटाइम हम लोगों का थोड़ा अलग अलग हो जाता है, झगड़ा जो कि चलता है, ठीक है। तो बेसिकली जेन्युइन, इट्स ट्रू, आई हैव डीप बॉन्ड विथ माई मदर, आई कंप्लीटली एग्री विथ चैट जीपीटी, ओके। नेक्स्ट, यू माइट फील इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम फादर एट टाइम और ही मे हैव हैड हेल्थ स्टेबिलिटी इशू इन अर्लियर लाइफ। देखो इसमें दे रहा है कि तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं है, पहला, एंड सेकंड उनको हेल्थ इशू है शुरू से ही, ठीक है। दोनों बात सही है, एग्री करती हो भाई। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए बट मेरी पापा से नहीं बनती है, ठीक है। आई हैव नो गुड रिलेशनशिप विथ माई फादर, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी मम्मी से कनेक्टेड हूँ। एंड सेकंड, उनका शुरू से ही हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम रहा है ना, राइट। तो मम्मी इस चीज़ से एग्री करती हो ना? हाँ। भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं लिटरली पढ़ रही हूँ, ओके। एंड यू विल हैव टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर फैमिली इन फ्यूचर, कर्मा रिलेटेड टू सपोर्टिंग सिबलिंग्स और एल्डर्स। मतलब इसमें लिखा है कि मेरे को आगे जाके अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, मुझे अपने बड़ों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और मुझे अपने भाई का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अब आते हैं एजुकेशन एंड करियर में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मम्मी तुम बताओ, मैं नीट कितने बार, मतलब कितने साल से दे रही हूँ? 4 बार हो चुका। 4 बार नीट हो चुका है। तो तुमको क्या लगता है मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? नहीं। भाई मुंह पे हेडशॉट देती हैं ये, तुमको मतलब नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर अब नहीं हो पाए। अच्छा पिछली बार मेरे कितने मार्क्स आए थे? हाँ, पिछले बार आया था, बताओ कितने आए थे? 580 आया था, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं आया, तो गया काम। इस बार कुछ भी तो नहीं आया कि इतना इस बार वही नंबर इस बार आता तो कॉलेज मिल जाता, फालतू का क्या एग्जाम, अब उससे कोई फायदा ही नहीं है, तो क्या देना है। अच्छा ओके लेट्स स्टार्ट। एजुकेशन एंड करियर में दिखाया है एक्सीलेंट इन लॉजिक, रिसर्च, साइंस, राइटिंग एंड डिजाइन।
फील्ड लाइक मेडिसिन, टीचिंग, साइकोलॉजी, लॉ, फैशन, बिजनेस विल शूट यू। इसमें दिखा रहा है कि करियर में मैं लॉजिक में बहुत एक्सीलेंट हूँ, ठीक है, साइंस में हूँ, राइटिंग में हूँ, डिजाइन में हूँ, ठीक है। मैं किस फील्ड में जा सकती हूँ, या तो मैं मेडिकल कर सकती हूँ, या तो मैं टीचिंग कर सकती हूँ, या तो मैं फैशन कर सकती हूँ, या तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। प्रिडिक्शन दिया हुआ है कि 2025 से 2027 क्रूशियल फेज ऑफ हायर स्टडी और स्किल बिल्डिंग। मेरे लिए 2025 से 2027 जो रहेगा बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला जोन रहेगा, ठीक है। मुझे उस टाइम पे बहुत पढ़ाई पे फोकस करना होगा। 2027 से 2029 जॉब और करियर ब्रेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग सिटी थ्रू द गवर्नमेंट और प्राइवेट एग्जाम। मैं किसी भी प्राइवेट मतलब किसी भी एग्जाम के थ्रू 2027 से 2029 के बीच में ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। करियर ब्रेक आएगा मेरा, व्हाटएवर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट मैं लास्ट में जरूर पूछूंगी कि क्या मेरा मेडिकल फील्ड में कुछ हो सकता है या नहीं। आफ्टर 2030 स्टीप प्रोफेशन ग्रोथ यू माइट ऑल्सो कंसिडर ओन बिजनेस और फ्रीलांसिंग, ठीक है। ऐसा दिखा रहा है कि 2030 के बाद मैं कुछ और अपना बिजनेस कर सकती हूँ। हेल्थ में है सेंसिटिव डाइजेशन, स्किन एंड हार्मोन्स। देखो मेरा स्किन बहुत खराब है, मतलब कैमरे में दिख रहा होगा बट मेरा स्किन सच में खराब है ना, मेरा स्किन बहुत खराब है। देखो कितनी शौक से बोल रही है, खराब जैसे तुम मुर्गी परी हो, ठीक है, बट लाइक चलो हमको जाना भी है भाई, जल्दी करो। जल्दी क्या देखो ना। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि मेरा स्किन का बता रहा है कैसा है। मस्ट अवॉइड ओवरथिंक कैन लीड टू स्टडी, मतलब वो मेरे को बोल रहा है ओवरथिंक को छोड़ देंगे, बट मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। बात सही है, मम्मी को ये चीज पता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रेमेडीज वगैरह, योगा, प्राणायाम कुछ दिया हुआ है, इसको हटा दो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में, मैरिज एंड हस्बैंड, ठीक है। मैरिज एंड हस्बैंड, मेरी मम्मी को बहुत शौक है मेरा शादी कराने का, मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि शादी हो जाए, है ना। मेरी मम्मी हर तीसरे दिन लड़का ढूंढने लगती हैं, जिससे बतियाती हैं उससे बोलती हैं मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ दो, देख दो। और पता नहीं इनके ऐसे रिलेटिव्स हैं, वो भी बोलते हैं हाँ ये लड़का देख लो, ये लड़का है ना, सही बात है। बट इस बात पे बहुत तमाशा होता है। तो फाइनली चैट जीपीटी मेरा मैरिज और हस्बैंड प्रिडिक्ट कर रहा है। मोस्टली लाइकली एज बिटवीन 26 to 30, मतलब 2030 से 2034 के बीच में मेरी शादी होगी। इस बात से तुम एग्री करोगी? नहीं। क्यों? वो 2030 तक ले मार। अरे तो अभी तो 2025 ही चल रहा है, 20 साल क्यों मैं बस। ये गलत है। गलत है। देखो भाई, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मतलब अभी तक मम्मी का जो भी प्रेडिक्शन हुआ, इधर देखो कैमरे में आओ पहले तुम, अभी तक मम्मी का जो भी प्रेडिक्शन चल रहा था मम्मी एग्री कर गई, मेरा अभी जो भी प्रेडिक्शन चल रहा था एग्री कर गई, बट शादी वाले में ये डिसएग्री हो गए। ये तो गलत बात है ना। अगर तुम भरोसा करोगी तो सब पे भरोसा करो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये चैट जीपीटी के अनुसार मेरी शादी 2030 से 2034 तक होगी, ठीक है। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है मेरी शादी का? हमको तो बस जब मिले तबे करते हैं, हमको कर देख लो, तुम मेरे भविष्य के साथ नहीं खेलो। अब है यहाँ पे लिखा हुआ है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लव मैरिज। व्हाट यू थिंक, इट विल वर्क आउट? वो ना हुई क्या? अच्छा ठीक है। अरे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ? लिखना से कर। यहाँ पे लिखा है, अच्छा हस्बैंड मेरा कैसा होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोबेबली इन्वॉल्व इन मेडिकल, गवर्नमेंट और बिजनेस, 3 में हो सकता है, ठीक है। या तो वो मेडिकल में होगा, या किसी गवर्नमेंट में होगा, या फिर वो बिजनेसमैन होगा, ठीक है भाई। पैसे वाले के घर जाऊंगी मैं। ओके चलो नेक्स्ट है, मे हैव फॉरेन एक्सपोजर, वर्क इन बिग सिटी, या तो वो बहुत बड़े सिटी में काम करेगा, ठीक है, या फिर मे भी फॉरेन भी जा सकते हैं। ओके आगे यहाँ पे लिखा है सपोर्टिव होगा, करियर फोकस्ड होगा, इमोशनल बैलेंस विल बी इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोगों को इमोशनली अवेलेबल रहना पड़ेगा। ओ माय गॉड। चलो अब देखो मेरा शादीशुदा जिंदगी कैसा होगा। भाई अभी का जिंदगी का लगा पड़ा है। आई स्ट्रांगली बिलीव शादी के बाद का जीवन अच्छा हो, स्टेबल एंड सिक्योर। ओ माय गॉड, तू नो नजर। योर हस्बैंड विल रिस्पेक्ट योर स्पेस एंड इंटेलेक्ट। ओ माय गॉड, ऐसा समझदार ग्रीन फ्लैग, I want that. May face small adjustment issue in earlier marriage, but harmony will go over time. देखो पहले थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, बट आगे जाके सब अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है चिल्ड्रन बेबी प्रेडिक्शन, लाइकली टू हैव 1 or 2 बेबी फर्स्ट आफ्टर 30 साल के बाद मेरा पहला और दूसरा 2 बेबीज हो जाएंगे। ओ माय गॉड 30 साल। चिल्ड्रन विल इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव होंगे। सो नेक्स्ट है ड्रीम, डेस्टिनी एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब मेरा सपना, मेरा जो भी डेस्टिनी है वो, और भगवान से जुड़े रहने का क्या है। देखो इसमें दिया हुआ है कि कैरियर, मैरिज, स्पिरिचुअल सब बहुत अच्छा होगा। मैं 32 साल के बाद भगवान में डूब जाऊंगी, एंड ह्यूमन लीडर, मैं एक मेंटर या एक एडवाइजर की तरह भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी अभी हायर एजुकेशन स्किल, लाइफ इवेंट समरी टेबल, देखो 2025 में मेरा एजुकेशन वाला फेज है, ठीक है। 2027 में मैं अपने करियर में स्टेबल हो जाऊंगी। 2030 में मेरा मैरिज हो जाएगा, ठीक है, 2030 में। 2034 तक बच्चे डन, ठीक है, और 2040 तक मेरा पूरा करियर लाइफ सब सेटल। ये एग्री तुम करती हो इस बात से? इससे नहीं करते हैं। तो तुम अच्छा तो तुम्हारा वाला जो चैट जीपीटी बताया था उससे तुम एग्री कर रही हो ना? हाँ तो मेरे वाले से क्यों नहीं करोगी? मतलब तुम्हारा सच बताया और मेरा गलत बता रहा है। अच्छा ठीक है चलो, अब इसी को एडिट करके पोस्ट कर दूंगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी एंड यस वेल डन, बाय गाइस।